भारतीय फौज पाकिस्तान में दहशतगर्दी में बराह रास्त मुलव्विस। पाक फौज ने नाकाबिल तरदीद सबूत सामने रख दिए। ऑडियो पैगामात भी सुना दिए। DGI-SPR लेफ्टिनेंट जनरल अहमद शरीफ चौधरी की न्यूज़ ब्रीफिंग। कहा, भारत पाकिस्तान में दहशतगर्दी और टेरर फाइनेंसिंग में मुलव्विस है। भारतीय दहशतगर्द अब्दुल मजीद को जेहलम बस स्टैंड से गिरफ्तार किया गया। भारतीय आर्मी के हैंडलर्स की भी शनाख्त हो गई। कुछ चैट पकड़ी गई जिसमें 4 भारतीय फौजी अफसरान की शनाख्त हो चुकी। इन भारतीय फौजी अफसरान में मेजर संदीप वर्मा और सूबेदार सुखविंदर शामिल। वॉइस मैसेजेस में शहरियों के कत्लेआम की बात की गई। एक भारतीय आर्मी अफसर ने कहा, हम लाहौर तक काम कर रहे हैं, ये रॉ नहीं कह रही, ये भारतीय आर्मी कह रही है। भारतीय हैंडलर्स दहशतगर्दों को कह रहा है कि पाकिस्तान में शहरियों की लाशें चाहिए। भारत पाकिस्तान में शहरियों और फौज पर हमलों के लिए दहशतगर्दों को बारूद फराहम कर रहा है। हमारे पास भारत के खिलाफ नाकाबिल तरदीद शवाहिद हैं। ये भारत की स्टेट स्पॉन्सर टेररिज्म है। DGI-SPR लेफ्टिनेंट जनरल अहमद शरीफ चौधरी का कहना है, भारतीय फौज के मेजर संदीप ने एतराफ़ किया वो बलूचिस्तान से लाहौर तक दहशतगर्दी कर रहे हैं। भारतीय हैंडलर्स दहशतगर्दों को बम बनाने के तरीके पर मुश्तमिल वीडियोस भेजते हैं। 24 सितंबर को सूबेदार सुखविंदर ने दहशतगर्दों को IED भेजी। ये IEDs ड्रोन के जरिए भारत से आई हैं। 22 नवंबर को भारतीय मेजर ने दहशतगर्दों को हैंड मराला की लोकेशन भेजी। दहशतगर्द मजीद ने उस जगह से तैयार शुदा ड्रोन और IED हासिल की। 30 नवंबर को मजीद ने जलालपुर जटा में IED फौजी गाड़ी पर लगाया जिससे 4 शहादतें हुई। दहशतगर्द मजीद ने टास्क मुकम्मल होने पर 6,56,000 रुपये हासिल किए। आर्मी यूनिट ने कोटली के करीब मशकूक बैग से बम बरामद किया। भारत की किसी मुहिमजोई पर पाकिस्तान अपनी खुदमुख्तारी का पूरी ताकत से दिफा करेगा। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ ने दुनिया पर वाज़ेह कर दिया। वज़ीर-ए-आज़म अक़वाम मुत्तहिदा के सेक्रेटरी जनरल का टेलीफोनिक राब्ता। शहबाज शरीफ ने कहा, सिंतास मुआहदे पर भारत के गैर कानूनी और गैर ज़िम्मेदाराना इक़दामात नाकाबिल कबूल हैं। भारत को ज़िम्मेदारी और तहम्मुल से काम लेने का मशवरा दें। जम्मू कश्मीर का हल तलब मसला जनूबी एशिया में अदम इस्तेहकाम की बुनियादी वजह है। दुनिया इस वक्त खित्ते में किसी किस्म की कशीदगी की मुतामिल नहीं हो सकती। अक़वाम मुत्तहिदा के सेक्रेटरी जनरल ने जनूबी एशिया में अमन के लिए पाकिस्तान की कोशिशों को सराहा। भारत ने कुछ किया तो ईंट का जवाब पत्थर से देंगे। अगर पानी के साथ गड़बड़ की तो ये जंग तस्वुर होगी। हम जंग में पहल नहीं करेंगे। पाकिस्तान का पहलगाम वाक़े से कोई लेना देना नहीं। नायब वज़ीर-ए-आज़म इसहाक डार का सेनेट में दो टोक मौक़िफ़। कहा कि डोजियर बनाकर दुनिया को इस मामले से आगाह किया जाएगा। सिंतास मुआहिदा यकतरफा तौर पर मुअत्तल नहीं किया जा सकता। भारतीय सियासतदान खुद कह रहे हैं भारतीय हुकूमत नाकाम हो चुकी। पहलगाम वाक़े का मलबा हम पर डालने की कोशिश की गई। वज़ीर-ए-आज़म तहकीकात की पेशकश कर चुके। हमारा दामन साफ है इसलिए तहकीकात की पेशकश की। वफाकी वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी ने कहा, भारत ने कुछ किया तो भरपूर जवाब मिलेगा। जाफर एक्सप्रेस हमले में भारत किस तरह मुलव्विस था सबूत देंगे। पाकिस्तानी विमेन टीम भारत नहीं जाएगी। हम एटमी कुव्वत हैं। दुश्मन हमला करने से पहले 10 बार सोचेगा। वज़ीर-ए-आला पंजाब मरियम नवाज का लाहौर में तकरीब से खिताब। कहा, पाक भारत सरहदों पर टेंशन है, खतरा मंडला रहा है, फिक्र की ज़रूरत नहीं है। फ़ौज पाकिस्तान दुश्मन के हर बार का मुकाबला कर सकती है। हमारा ताल्लुक किसी भी सियासी जमात से हो, अगर हम पाकिस्तानी हैं तो इस वक्त हमें अपनी अफवाज के साथ खड़ा होना है। पहलगाम हमले के वक्त जिप लाइन पर गैर इरादी तौर पर रिकॉर्ड किए गए वाक़े के मनाजिर सामने आ गए। वीडियो में दहशतगर्द फायरिंग करते और सियाह भागते नजर आ रहे हैं। वीडियो में ऐसा कोई मंजर नहीं जिसमें हमलावर वहां पर मौजूद अफराद से बात करते या किसी से पूछगछ कर रहे हों। भारतीय मीडिया ने वीडियो में नजर आने वाले मुसलमान कश्मीरी जिप लाइन ऑपरेटर को ही कटहरे में खड़ा कर दिया। NIA के दफ्तर में बुलाकर तहकीकात शुरू कर दी गई। भारतीय मीडिया अमन का सबसे बड़ा दुश्मन बन गया। पहलगाम वाक़े के बाद जानिबदाराना रिपोर्टिंग की इंतहा कर दी। भारतीय शहरियों ने भी मोदी को आड़े हाथों ले लिया। सिक्योरिटी के नाकामी पर अपने ही वज़ीर-ए-आज़म को खरी खरी सुना दी।
डिजिटल दुनिया ने मुझसे किए हैं सियासत की 4 तिहाइयों में मुकम्मल डिजिटल इंफॉर्मेशन देखी है। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ के इस्लामाबाद में कॉन्फ्रेंस से खिताब, कहा पाकिस्तान के IT शोबे में सरमायाकारी के बेहतरीन मौके हैं, गैर मुल्की सरमायाकारों को हर मुमकिन सहूलियात फराहम करेंगे। पंजाब में IT के शोबे में बहुत तरक्की हुई, पाकिस्तानी नौजवान दुनिया में अपनी सलाहियतों का लोहा मनवा रहे। 11 से ज़ायद ममालिक के IT माहिरीन को पाकिस्तान में खुशामदीद कहते हैं। वज़ीर आज़म से काज़ाकिस्तान के वफ़द की मुलाकात, शहबाज शरीफ ने कहा दोनों ममालिक के दरमियान बिजनेस टू बिजनेस ताल्लुकात को इस्तवार करना हमारी तरजीह है। बिजनेस वफ़द भी वज़ीर आज़म से मिला। कंट्रोल लाइन पर भारत की जासूसी की कोशिश नाकाम, पाक फौज ने एक दिन में 2 भारतीय क्वाडकॉप्टर मार गिराए। स्तोल सेक्टर और मुनावर सेक्टर में भारतीय ड्रोन गिराए गए। पहलगाम वाक़े पर भारतीय अपोजिशन के सवालात न रुके। कांग्रेस रहनुमा राहुल गांधी ने दोनों ऐवानों के इजलास बुलाने का मुतालिबा कर दिया। पूछा पहलगाम हमले की तहकीकात में पेशरफ से आगाह क्यों नहीं किया जा रहा। अपोजिशन लीडर मालिक अर्जुन का भी वज़ीर आज़म मोदी को ख़त। बीजेपी के सीनियर रहनुमा सुब्रमण्यम स्वामी ने भी अपनी ही पार्टी के वज़ीर आज़म और वज़ीर दाखिला से इस्तीफे का मुतालिबा कर दिया। कहा बदला लेने के बजाय मोदी और अमित शाह मुस्ताफ़ी हों, हम नए रहनुमा की ज़रूरत है। भारतीय दानश्वर शोक्सपेन ने भी मोदी पर कड़ी तनकीद की। कहा मोदी का मास्टर स्ट्रोक ये है कि पाकिस्तानी वज़ीर दिफा के X अकाउंट पर पाबंदी लगा दी। वज़ीर आज़म के मुशीर राना सनाउल्लाह से अमरीकी सफारत खाने के सियासी मुशीर की मुलाकात, 2 तरफ़ा ताउन, इक़्तिसादी ताउन और बाहमी दिलचस्पी के अमूर पर बातचीत। राना सनाउल्लाह ने कहा कि पाकिस्तान हमेशा खिते में अमन को फ़रोग देता रहा है, आइंदा भी ऐसा ही करेंगे। अमरीकी वफ़द ने दहशतगर्दी के खिलाफ जंग में पाकिस्तान की कुर्बानियों का एतराफ़ किया। पाकिस्तानी अफवाज और सिक्योरिटी इदारों की कोशिशों को सराहा। कुछ लोग शरारत करके सूबों को लड़वाना चाहते हैं। सूबों की रजामंदी के बगैर कोई नई नहर नहीं बनेगी। वज़ीर आला सिंध मुराद अली शाह का कराची एयरपोर्ट पर कारकुनान से खिताब। मुराद अली शाह के चेयरमैन पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो जरदारी से भी मुलाकात। मुश्तरका मफादात काउंसिल के इजलास की कार्रवाई से मुतल्लिक ब्रीफिंग दी। अपोजिशन लीडर उमर अयूब का कहना है नहरों के मामले पर बिलावल झूठ बोल रहे। पीपल्स पार्टी मामला तब CCI में लेकर गई जब उनकी सिंध से गद्दारी पकड़ी गई। उमर अयूब को जवाब देते हुए सीनियर वज़ीर सिंध शर्जील बेमन ने कहा उमर अयूब विकेट के दोनों तरफ खेलते हैं। उमर अयूब PTI में अपना ग्रुप बनाने के लिए सरगर्म है। उन जैसे रहनुमा दुआ गो हैं कि बानी PTI हमेशा जेल में रहें। बानी PTI से मुलाकात का दिन, वकला की अडयाला जेल में बानी से मुलाकात। बानी PTI के बहनों को पुलिस नाके पर रोक दिया गया। चेयरमैन PTI बैरिस्टर गोहर और बैरिस्टर सलमान सफदर को भी ना मिलने दिया गया। मुलाकात के बाद सहाफ़ियों से गुफ्तगू में फैसल चौधरी ने कहा बानी PTI ने कहा है कि हम भारत के खिलाफ मुत्तहिद हैं। मोदी के इक़दामात ने पाकिस्तानी कौम को मुत्तहिद कर दिया। पाकिस्तान पर कोई आंच आई तो भरपूर जवाब देंगे। भारत के सिंतास मुआहदे की मुअत्तली के एक तरफा फैसले पर शदीद तनकीद। फाइनेंशियल टाइम्स की अहम रिपोर्ट जारी। कहा सिंतास मुआहदे की मुअत्तली से इलाकाई सलामती को संगीन खतरा है। मुआहदे की मुअत्तली से पाकिस्तान और भारत में आबी तनाव बढ़ने का भी खदशा है। भारत के हालिया इक़दाम से पानी की सिक्योरिटी पर कशीदगी में इजाफा मुतवक्के। सिंतास मुआहदे की तवील मुद्दती इस्तेहकाम को भारत के इक़दाम से खतरा लाहक है। इंतहा पसंद हिंदू आपे से बाहर। भारतीय शहर में क्रिकेट मैच के दौरान पाकिस्तान जिंदाबाद का नारा लगाने वाले नौजवान को हजूम ने पकड़ लिया, तशद्दुद करके कत्ल कर दिया। मकबूजा आबादी में भी कश्मीरियों का जीना मुश्किल कर दिया। गिरफ्तारियां, घरों की मिसमारी और बदतरीन पाबंदियां। मकबूजा आबादी बड़ी जेल में बदल गई। जिनके घर गिराए गए उनके खिलाफ कोई सबूत ना था। बैनुल अक़वामी मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक अब तक 2000 से ज़ायद कश्मीरियों को गिरफ्तार किया जा चुका। कश्मीर से रुकने असेंबली रूल
जहीरुल्लाह का कहना है कश्मीरियों को इज्तिमाई सजा दी जा रही। कश्मीरी रहनुमा महबूबा मुफ्ती का पाकिस्तानियों के वीज़े मनसूख करने के फैसले पर नजरसानी का मुतालबा। कहा फैसले से शादी करके भारत में रहने वाली खवातीन निशाना बनी। भारतीय हुकूमत के फैसले ने संगीन इंसानी खदशात को जन्म दिया। 2 बच्चों के इलाज के लिए भारत जाने वाली फैमिली की बगैर इलाज कराए पाकिस्तान वापसी। बच्चों के वालिद के बच्चों का इलाज किसी और मुल्क में कराने की अपील। कहा भारतीय डॉक्टर्स कह चुके बच्चों के इलाज में पहले ही ताखीर हो चुकी है। गवर्नर पंजाब सरदार सलीम हैदर का कहना है दिल के इलाज के लिए मासूम बच्चों को बगैर ऑपरेशन वापस भेजना गैर इंसानी अमल है। इसकी पुरजोर मज़म्मत करते हैं। पाक फौज मुल्क की हिफाजत करना जानती है। जंग की तो भारत को भारी नुकसान उठाना पड़ेगा। बेबुनियाद इल्ज़ाम और मनफी प्रोपेगेंडा भारत को कैसे भारी पड़ा। पाकिस्तानी फ़ज़ाई हदूद की बंदिश से भारतीय एयरलाइंस को रोज़ाना कितना नुकसान हो रहा। भारतीय एयरलाइंस अब कौन से रूट्स इस्तेमाल कर रही। तफसीली रिपोर्ट इसी बुलेटिन का हिस्सा। कनाडा की लिबरल पार्टी मुसलसल चौथी बार हुकूमत बनाने को तैयार। इंतखाबात में 167 नशिस्तें जीतकर मैदान मार लिया। 2 खवातीन समेत 6 पाकिस्तानी निजात कैनेडियन भी मुंतखब। इकरा खालिद चौथी बार रुकने पार्लियामेंट बन गई। सदर आसिफ जरदारी और वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ की माहकारनी को मुबारकबाद। कहा पाकिस्तान और कनाडा के दरमियान दोस्ताना ताल्लुकात हैं। कनाडा में मुतहरिक पाकिस्तानियों पर फख्र है। HPL PSL पे मुल्तान सुल्तान्स को बदतरीन शिकस्त। कोयटा ग्लैडिएटर्स ने 10 विकेटों से आउट क्लास कर दिया। 90 रन को कम तरीन हदफ सिर्फ 7वें ओवर्स में हासिल कर लिया। और एक्सप्रेस एंटरटेनमेंट का ड्रामा अर्श शुरू होते ही हिट। सोनिया हुसैन और समी खान की जानदार अदाकारी। देखना ना भूलिए ड्रामा सीरियल अर्श हर बुध और जुमेरात की रात 8 बजे सिर्फ एक्सप्रेस एंटरटेनमेंट पर।